मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे अब नहीं होगा। फैमिली को क्या जवाब दूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। थकान हो रही है बहुत, नहीं करना मुझे कुछ भी। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ, परेशान हो? अरे क्यों परेशान हो रहे हो? आपके भाई प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज रन कर रहे हैं, तो फिर परेशान होने की क्या बात है? हर समस्या का समाधान मिलता है भगवत गीता में। मैं प्रैक्टिकल वे के अंदर लाया हूँ, उसको देखो। अभी स्टार्टिंग में स्क्रीन में देखा आपने, एपिसोड के स्टार्टिंग में उस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के एपिसोड में मिलेगा। तो एपिसोड को एंड तक जरूर देखना, तभी सॉल्यूशन मिलेगा और उसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में। तो एपिसोड एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार मालवे, आप सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्शन प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। तो अभी तक जैसे आपने देखा, जो दुर्योधन थे वो अंदर ही मन पूरे के पूरे टूट चुके थे, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे थे। तो आज के इस एपिसोड के अंदर संजय उसी धृतराष्ट्र के क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये श्लोक बोलते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। अब यहाँ पर जो दुर्योधन है, दुर्योधन को एक चीज मालूम है कि हमारी सेना के अंदर एक ऐसा योद्धा है। हमारी सेना कौन सी सेना? कौरव सेना। कौरव सेना के अंदर एक ऐसा योद्धा है जो पूरा का पूरा गेम पलट सकता है, और वो योद्धा है भीष्म पितामह, जो कि दुर्योधन के दादा भी थे। लेकिन एक चीज का डर था, क्योंकि भीष्म पितामह का जो अंत है ना, वो एक ही योद्धा कर सकता था। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु वरदान मिला हुआ है, तो उनका अंत कोई कैसे कर सकता है? लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिसका जन्म ही भीष्म पितामह का अंत करने के लिए हुआ था, और उसका नाम था शिखंडी। तो शिखंडी अगर सामने आ गया भीष्म पितामह के, तो भीष्म पितामह का अंत पक्का है। लेकिन यहाँ पर शिखंडी कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शिखंडी जो था वो पहले स्त्री थी, उसके पीछे कुछ बड़ी कहानी है, लेकिन उसने तपस्या करके स्त्री से पुरुष में कन्वर्ट हुआ। और भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली हुई थी, वो कभी भी स्त्री पे वार नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। इसीलिए भीष्म पितामह के अगर सामने शिखंडी आ जाती तो वो हमला नहीं कर सकते थे और उन पे वार हो जाता और उनका अंत हो जाता भीष्म पितामह का। इसीलिए जो दुर्योधन है वो डर रहा था, अगर भीष्म पितामह का अंत हुआ तो फिर तो अपनी हार निश्चित है। लेकिन जब अगर शिखंडी को कैसे भी करके हमने हरा दिया, तो फिर तो भीष्म पितामह अकेले ही काफी है पांडव सेना की तरफ। एक तरफ भीष्म पितामह और एक तरफ पूरी की पूरी पांडव सेना क्यों ना हो, भीष्म पितामह आराम से उनका अंत कर सकते हैं, ऐसा दुर्योधन का मानना था। इसीलिए जो दुर्योधन थे उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी कौरव सेना के महारथी थे, अपने कौरव सेना की योद्धा थे, उनको बोला आप अपनी पोजीशन पे ही रहना, उधर से हटना नहीं, और हर तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करना। एक बार अगर भीष्म पितामह बच गए शिखंडी से, उसके बाद तो पांडवों की हार निश्चित है और हमारी जीत यानी कि कौरव सेना की जीत पक्की है। इस तरीके से ये दुर्योधन ने अपना दिमाग लगाया। आई होप आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं लर्निंग पोर्शन की तरफ। तो अभी तक जैसे हमने देखा, जो दुर्योधन थे वो मन ही मन पूरे के पूरे टूट चुके थे, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे थे, और उनकी जो उम्मीद थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही योद्धा पे थी, वो थी भीष्म पितामह, क्योंकि वो ही पूरा गेम पलट सक रहे थे। लेकिन यहाँ पर चीज ये समझने जैसी है, जब भी हम कोई भी काम करते हैं वो अगर धर्म के साथ है, तो अपनी जो रियल अंदर वाली जो पोटेंशियल होता है, रियल पावर होती है, उसका यूज करोगे, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी पावर को आप अपने अधर्म के साथ लगा दोगे, तो उस पावर का भी यूजलेस हो जाएगी, वो पावर भी कुछ काम की नहीं रहेगी, और साथ ही साथ आपको जो रिजल्ट्स भी मिलेंगे वो एकदम घटिया मिलेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसे लर्निंग अप्लाई की। अब मूव ऑन करते हैं चेकलिस्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो चेकलिस्ट देखने को मिल रही होगी, आपको स्क्रीन पे जरूर दिख रही होगी। यहाँ पर टोटल 5 स्टेप आपको देखने को मिल रहे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी रिवॉर्ड सिस्टम इसके अंदर फिट किया हुआ है। अब चलते हैं स्टेप 1 के अंदर। तो यहाँ पर आपको अपना भीष्म पहचानना है। जो भीष्म पितामह थे वो तो अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन के हिसाब से, जो दुर्योधन की जो सोच थी उस हिसाब से जो भीष्म पितामह उसके लिए नेगेटिव थे। जो दुर्योधन है वो अधर्म के साथ लड़ रहे थे, और वही जो भीष्म पितामह है वो धर्म के साथ लड़ना चाह रहे थे। इसीलिए ये तालमेल बना नहीं। इसीलिए भीष्म पितामह को मैं दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से नेगेटिव बता रहा हूँ। ये मतलब इस स्टेप 1 के अंदर आपको ऐसी चीजें बतानी है जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही है। जैसे मेरे केस के अंदर सुबह जल्दी उठना, मैं जल्दी नहीं उठता, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। जो ग्रोथ मैं सुबह जल्दी उठ के ला सकता हूँ ज़्यादा, वो कम हो जा रही है। तो इस तरीके से ये वाला जो टास्क है, ये वाली जो आदत है, मेरी बैड हैबिट है, वो मेरे को रोक रही है ग्रोथ में। अब चलते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दे रखा है कि उसके साथ
थे या फिर अगेंस्ट हो, आप जो मेरी बैड हैबिट है मैं उसके साथ हूँ या फिर उसके अगेंस्ट हूँ। तो मैं तो अगेंस्ट हूँ। इधर क्वेश्चन ये होगा कि अगेंस्ट है तो फिर क्यों नहीं उठ रहा। अब देखो अगेंस्ट हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर अगेंस्ट हूँ तो मैं 100% उठ ही जाऊंगा। यहाँ पर ये चीज समझने जैसी है, जो चीज आपका मोटिवेशन होता है ना, कि सुबह उठने का कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा तब जाके आप उठ पाओगे, अदरवाइज आप कभी नहीं उठ पाओगे। अभी जैसे मेरा फेवरेट चेस ले लो, अब मेरे को कोई बोलता है सुबह 4 बजे चेस खेलना है तो सर, तो मैं ऑटोमेटिक उठ जाऊंगा और 4 बजे खेलने लग जाऊंगा। लेकिन वही कोई और काम करना होगा तो फिर मैं नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब आप उस वर्क में इंटरेस्ट नहीं हो, उस वर्क के अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन वो दिन के अंदर अगर होता तो होता इंटरेस्ट, लेकिन सुबह वो करना पसंद नहीं आ रहा। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप भूल रहे हो अपने गोल से, आप उसके रिजल्ट्स भूल रहे हो। अब जैसे चेस का मैंने बताया, एग्जांपल दिया आपको, तो मुझे पता है चेस खेलता हूँ तो मुझे कितना इंजॉय होता है, मैं कितना इंजॉय करता हूँ, क्या मजा आता है उसको खेलने में, इस टाइप से मेरे को पता है, उसके रिजल्ट्स पता है। लेकिन वही अगर मेरे को कोई और काम करना है, अगर मुझको उसको रिजल्ट्स ही नहीं पता होगा तो मेरा मोटिवेशन कैसे इंक्रीज होगा, कैसे मैं मोटिवेटेड रहूंगा, कैसे मैं उठ पाऊंगा अगर मोटिवेटेड ही नहीं रहूंगा। ठीक वैसे ही स्टेप 2 के अंदर अपना सही बैटलफील्ड ढूंढना है यहाँ पर, कि जैसे मेरा केस के अंदर सुबह जल्दी उठना है तो उसके लिए मेरे को क्या बैटल करना पड़ेगा, क्या लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने गोल्स को याद किया। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी कि अगर आपको रिजल्ट ही नहीं पता होंगे तो आपका मोटिवेशन नहीं होगा, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो वो चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आप कैसे कर पाओगे उस चीज को। ठीक वैसे ही मेरे केस के अंदर मेरा बैटलफील्ड था कि अपने गोल्स पे फोकस कर, अपने गोल्स को याद कर, अपने गोल्स के रिजल्ट्स को याद कर, तब जाके तेरा मोटिवेशन इंक्रीज होगा। और फिर इधर एक और चीज थी कि एक्शन क्या लिया उसके लिए, गोल्स को कैसे याद किया। तो मैंने अपने गोल्स को कैसे याद किया, तो वन ऑफ द वर्ल्ड का बेस्ट टेक्निक का यूज किया, जो कि है ग्रेटिट्यूड। हर एक सक्सेसफुल इंसान ग्रेटिट्यूड करता है अपने लाइफ में, हर एक चीज के लिए शुक्रगुजार होता है, तभी तो वो बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करता है। ठीक वैसे ही मैंने अपने गोल्स को ग्रेटिट्यूड में लिखा, गुजार हुआ मैं उस अपने गोल्स को, कि मेरे को महसूस किया, मैंने ऐसा महसूस किया कि वो अभी तक मेरा वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको ऐसा महसूस किया कि वो ऑलरेडी अचीव्ड है और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हो रहा हूँ। इससे क्या होगा कि वो अट्रैक्ट होगा मेरी तरफ, और इस तरीके से मेरा जो मोटिवेशन है वो अप हुआ। अब मेरे को उठने का मन करता है कि सुबह उठूंगा, मैं बाकी दुनिया के लोगों से आगे रहूंगा। तो इस तरीके से मेरा माइंडसेट बन चुका है। अब मैं कल से स्टार्ट करता हूं सुबह जल्दी उठना और अपनी लाइफ में एक और वैल्यू ऐड करता हूं। अब मूव ऑन करते हैं स्टेप 3 के अंदर। तो यहाँ पर आपके वो वॉरियर पावर लिखनी है जो आपके साथ है, जो आपको हेल्प कर सकती है अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, रियल पोटेंशियल का यूज करने के लिए, ताकि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आप ग्रोथ सक्सेस पा सको। ठीक वैसे ही यहाँ पर वॉरियर पावर है, जैसे यहाँ पर फोकस और हार्डवर्क वॉरियर पावर है। अब इसको कहां पर मैंने यूज किया वो बताना है। तो जैसे फोकस पावर है, फोकस वॉरियर जो है अपने गोल्स पे लगाया, मैंने अपने गोल्स पे फोकस किया कि ये मेरा गोल्स है, इसका ये रिजल्ट होगा, और मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हुआ, मेरा इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, और ऑटोमेटिकली मेरा जो एक्शन होगा वो भी हो जाएगा। फिर इसका जो रिजल्ट हुआ, जब मैंने अपने गोल्स पे फोकस किया तो मेरा जो, जैसे अभी मैंने बताया, मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो गया। अब आता है हार्डवर्क वाला वॉरियर। तो हार्डवर्क वाले वॉरियर के अंदर आप देख ही पा रहे होंगे, आप देख ही रहे हो ये सारी प्रैक्टिकल भगवद गीता वीडियो, प्रैक्टिकल भगवद गीता सीरीज आप पूरी की पूरी देख ही रहे हो। हर रोज एपिसोड आ रहा है, और मेरा जो रिजल्ट हुआ आप तक ये वीडियो को पहुंचाना, आप तक ये वीडियो पहुंच गई, वही मेरा रिजल्ट है अपने हार्डवर्क का। ये मेरी मेहनत का रिजल्ट है जो आप तक ये पहुंच रहा है। अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब मूव ऑन करते हैं स्टेप 4 के अंदर। तो स्टेप 4 के अंदर आपको रिपोर्ट बनानी है, जहां पर आपको अपना बेसमेंट पहचानना है। यहाँ पर ऐसी कौन सी आदतें, ऐसी कौन सी सिचुएशन, ऐसे कौन से लोग हैं जिससे जो आपको रोक रहे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट उठना, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं उसे डर से प्रोटेक्ट कर रहा था, मतलब मैं उसको बहाने नहीं बनाते कि यार जल्दी मैं लेट सोया था इसीलिए सुबह लेट उठा मैं। इस टाइप के जो बहाने होते हैं, आप अपने आप को उस सिचुएशन को, उस हैबिट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर आप प्रोटेक्ट करो तो लाइफ में भूल ही जाओ कि आपको ग्रोथ या सक्सेस मिलेगी। तो मैं तो प्रोटेक्ट नहीं करता, हर बार मैं अगेंस्ट रहता हूँ। जब भी नहीं उठता फिर मेरे को गिल्ट फील होता है कि यार क्यों नहीं उठा मैं, इस तरीके से। तो अब फिर एक और क्वेश्चन है, आज मैंने फोकस कहाँ शिफ्ट किया, अपने गोल्स पे फोकस किया मैंने, अपने गोल से क्या रिजल्ट मिलेंगे उस पर फोकस किया, तब जाके मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हुआ। फिर एक और क्वेश्चन है, क्या मैं अब सही यूथ में हूँ, मतलब अब तो मेरे को पता चल गया, मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हुआ, मेरा इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, ऑटोमेटिकली अब मेरा एक्शन भी वही होगा, सुबह जल्दी उठना। तो मैं रियल बैटलफील्ड में आ गया ना, सिंपल सी बात है।
अब आता है स्टेप 5 जो कि रिवॉर्ड सिस्टम वाला है। यहाँ पर आपको ये बताना है अपनी ऐसी हैबिट सिचुएशन जो है, अभी बात कर रहा हूँ, कब से मैं बात करने जा रहा हूँ, जो आपको रोक रही है सक्सेस में, ग्रोथ में, आपको पीछे खींच रही है। तो अगर आप वो लिखते हो तो आप हर एक उस चीज़ के लिए +1 लेना। फिर आता है फोकस शिफ्ट करके नए बैटलफील्ड पे आए, तो आपने उस चीज को कैसे टैकल करना है, उसके लिए आपने क्या चीज की, क्या कौन सा बैटल चूज किया और उसके पीछे क्या एक्शन लिया। अगर आपने वो सारी चीजें की तो +2 का बोनस भी मिलेगा। अगर पूरे दिन उसी भीष्म के चक्कर में अटके, मतलब जो हैबिट सिचुएशन, जो लोग थे जो आपको रोक रहे, उनके पीछे ही आप लगे रहे, बस उनका साथ दे रहे हो आप, तो आप जीवन में लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप लाइफ में। और अगर आपने ऐसी हरकतें की तो -1 दे देना इज्जत से। फिर आता है कॉइन कितने अर्न हुए, तो टोटल +3 कॉइन अर्न हुए मेरे को। जैसे कि मैंने अपनी जो बुरी आदत है वो बताई तो उसका +1 आया, और साथ ही साथ उसको कैसे टैकल करना है उसका +2 बोनस भी मेरे को मिल गया। तो टोटल +3 कॉइन आज मेरे को गेन हुआ। अब आता है एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन एनालिसिस है, चेकलिस्ट की क्या इंप्रूवमेंट है, क्या सीखने को मिला, आप क्या आगे इंप्रूवमेंट करना है, वो सब इधर कुछ 3 क्वेश्चन दे रखे, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ये है, तुम्हारा भीष्म क्या था और उसे चिपकाने का रीजन क्या था। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी जो चीज थी जो आपको रोक रही है ग्रोथ में। मेरे केस के अंदर लेट उठना था। अब लेट क्यों उठ रहा था, तो इधर क्या रीजन चिपकाया हुआ था कि मोटिवेशन लो है। ये सब बहाने हैं। इसीलिए यहाँ से एनालिसिस ये हुई कि बहाने छोड़ो और अपने काम पे फोकस करो, ऑटोमेटिक उठोगे। ऑटोमेटिक पर्पस पता होना चाहिए, अपने गोल्स याद रखो, अपने गोल्स के रिजल्ट्स पता लगाओ, तब जाके ऑटोमेटिक वो चीज कर पाओगे। फिर आता है क्या तुमने टुडे रियल बैटलफील्ड चुना। हाँ, मैंने अपने गोल्स को याद किया, अपने गोल्स को याद करके उसके पीछे क्या एक्शन लिया, तो ग्रेटिट्यूड टाइप किया अपने लैपटॉप के अंदर। क्यों टाइप करता हूँ, फीलिंग आती है तब जाके वो चीज़ें लाइफ के अंदर फिजिकली देखने को मिलती है। ये पूरा सिस्टम होता है। फिर आता है क्या तुम रेडी हो हर वॉरियर को सही प्लेस पे डिप्लॉय करने के लिए। जो स्ट्रेंथ रियल स्ट्रेंथ है, जो पावर पोटेंशियल रियल पावर है आपके पास, जो पोटेंशियल है आपके पास ऐसा पोटेंशियल है कि आप दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते, हर चीज कर सकते हो। लेकिन उस पोटेंशियल का, उस पावर का सही तरीके से यूज करोगे तब जाके वो चीजें हासिल होगी, अदरवाइज कभी नहीं होगी वो चीजें। इसीलिए ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस तरीके से मैंने अपना चेकलिस्ट खत्म किया और लास्ट में एक फाइनल विक्ट्री साउट होता है हर बार की तरह, वो मैंने जोर से लाउडली इसको स्पीक किया। मैं किसी भीष्म की रक्षा में अपनी सेना बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपना फोकस अपने जीत के बैटलफील्ड पे लगाऊंगा। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूं और मेरा युद्ध डर से नहीं धर्म से है। आई होप आज की ये लर्निंग आपको पसंद आई होगी। अब अपनी लाइफ में इसे जरूर उतारना। आज का ये चेकलिस्ट मैंने अपनी लाइफ के अंदर पूरी अच्छी तरीके से उतारा। अगर आप भी चाहते हो इसको अपनी लाइफ के अंदर उतारना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करना और डाउनलोड करना इस चेकलिस्ट को, और मेरी तरह आप भी अपनी लाइफ के अंदर उतारना और चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर जो भीष्म पितामह यानी कि जो दुर्योधन के दादा है वो दुर्योधन को मोटिवेट करेंगे। अब क्यों करेंगे वो तो कल का एपिसोड देखने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन हमारा एक ही पर्पस रहेगा कि उससे लर्निंग लो, मैं अपनी लाइफ के अंदर उतारूंगा, अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आप भी अपनी लाइफ के अंदर उतारना और 101% आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि ये है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान मिलता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।